Everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में विमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करने के लिए अरुणोदय नाम की योजना की घोषणा की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, असम। हाल ही में आसाम की सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करने के लिए अरुणोदय नाम की योजना की घोषणा की है। अरुणोदय का मतलब होता है सनराइज इन इंग्लिश। इसके तहत जो भी आसामीज औरत है जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 830 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा और इसमें 4 कैटेगरीज की मेनली औरतों को प्रेफर किया जाएगा। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि आसाम की सरकार ने अरुणोदय नाम की स्कीम की घोषणा की है। तो ये स्कीम की अनाउंसमेंट की गई थी 12 अगस्त को आसाम के हेल्थ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा के द्वारा, और इसमें जो आसाम की औरतें हैं उन्हें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दिया जाएगा और ये स्कीम ऑफिशियली 2 अक्टूबर को लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है उन्हें 830 रुपया प्रति माह दिया जाएगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से। और उनका ऐसा मानना है कि अगले 5 वर्षों में 17 लाख फैमिलीज को इससे फायदा होगा। ये जो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस वहाँ की सरकार देगी, इससे कई सारे खर्चे जैसे कि मेडिसिन रिलेटेड, ग्रोसरी रिलेटेड वो औरतें खर्च कर सकेंगी। और इसके अलावा वो जो 4 कैटेगरी की औरतें हैं जिन्हें मेनली प्रेफर किया जाएगा वो है, पहली है जो कि है डिवोर्स्ड, दूसरी जो कि है विडो, तीसरी है अनमैरिड और चौथी है सेपरेटेड। इन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये स्कीम इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। तो चलिए अब आसाम के बारे में बात कर लेते हैं। आसाम का कैपिटल है दिसपुर। आसाम के चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और उनके गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 12वीं क्लास के छात्रों के लिए पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत वो स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के माध्यम से जो भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रही हैं लॉकडाउन के कारण, वो बच्चे पढ़ सकेंगे इजीली। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या उनकी फैमिलीज है जो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन्स वगैरह दे सके ताकि वो पढ़ाई कर सके। तो इसके लिए पंजाब की सरकार हैज़ कम अप विद दिस स्कीम। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12 अगस्त को पूरे पंजाब में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 92 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं और उनका ऐसा मानना है कि इससे 1,74,000 छात्रों को फायदा होगा जो क्लास 12 में है। और इसके तहत वो 1,74,015 क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल के छात्र हैं उन्हें स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कराएंगे नवंबर 2020 तक, इसके पहले चरण में। इस 1,74,000 में 87,395 बॉयज़ हैं और 86,620 गर्ल्स हैं जो कि मेनली ओबीसी या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज को बिलोंग करती हैं। तो चलिए अब पंजाब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम है अमरिंदर सिंह और उनके गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बदनौर। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की है
जिसके तहत भारत में जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है उसे ब्रिज किया जा सके। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, रिलायंस फाउंडेशन। हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने साझेदारी की है, जिसके तहत जो भारत में जेंडर डिजिटल डिवाइड है उसे ब्रिज किया जा सके। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं रिलायंस फाउंडेशन के बारे में। रिलायंस फाउंडेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फिलेंथ्रोपिक आर्म और इसके फाउंडर एंड चेयरपर्सन है नीता अंबानी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रिलायंस फाउंडेशन है फिलैंथ्रोपिक आर्म ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उन्होंने हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत भारत में जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है उसे ब्रिज किया जा सके। और इस पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट हुई थी 11 अगस्त को ऑन विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इवेंट। इसके तहत जो सितंबर से नवंबर 2020 में कई सारे स्कीम्स वगैरह आएंगे, जिसके तहत जो वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसे बूस्ट किया जाएगा। इसके लिए कई सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स लेके आया जाएगा, जिसके तहत ये जो डिजिटल डिवाइड है भारत में उसे कैसे ब्रिज किया जा सके उस पर काम किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, भारत के पहले प्राइवेट कंपनी का नाम बताइए जिसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन को टेस्ट किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, स्काईरूट। स्काईरूट भारत का पहला प्राइवेट कंपनी है जिसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन को टेस्ट किया है। तो चलिए बस स्काईरूट के बारे में बात कर लेते हैं। स्काईरूट एक स्टार्टअप है विच इज बेस्ड इन हैदराबाद और इसे फाउंड किया गया था पूर्व यानी कि फॉर्मर। डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो जो एरोस्पेस स्टार्टअप है स्काईरूट एरोस्पेस, उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन को जिसका नाम है रमन, जो कि रखा गया है नोबेल लॉरिएट सीवी रमन के ऊपर। और ये भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने अपनी क्षमता दिखाई है कि वो एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन को डेवलप कर सकते हैं। और इनका जो होम ग्रोन रॉकेट इंजन है विक्रम-1 वो लॉन्च किया जाएगा 2021 के दिसंबर में। तो चलिए अब रमन के बारे में बात कर लेते हैं। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसके कम मूविंग पार्ट्स है एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल रॉकेट इंजन और इसका वजन भी आधा है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के हिसाब से मुकेश अंबानी अब भारत के कौन से नंबर पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिचेस्ट पर्संस, और उनकी नेट वर्थ है 80.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, फोर्थ। मुकेश अंबानी इज द 4th richest person in the world according to the Bloomberg Billionaires Index। तो चलिए डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब 5th स्पॉट से 4th स्पॉट पर आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, और उनकी जो नेटवर्थ है अब वो बढ़कर हो गई है 80.6 बिलियन यूएस डॉलर्स और उन्होंने इस साल 22 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। तो चलिए टॉप 3 में और कौन कौन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के हिसाब से पहले नंबर पर है अमेजॉन के फाउंडर और सीईओ जेफ बीजोस, जिनकी नेटवर्थ है 187 बिलियन यूएस डॉलर्स। दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, जिनकी नेटवर्थ है 121 बिलियन यूएस डॉलर्स। और तीसरे नंबर पर है फेसबुक के को फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जिनकी नेटवर्थ है 102 बिलियन यूएस डॉलर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6ठा सवाल, इनमें से किसने हाल ही में रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग रिलीज की है
जो रेकमेंड करती है एक नया रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसका नाम है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए राजेश वर्मा। हाल ही में राजेश वर्मा ने एक रिपोर्ट रिलीज की है ऑन दी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। तो चलिए, और ये जो कमेटी है जो इसके ऊपर देख रेख करेगी उसके चेयरमैन का नाम है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। ये 8 मेंबर की कमेटी है और जिसके चेयरपर्सन का नाम है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं इस कमेटी के बारे में। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ क्लोजली काम करना होगा ताकि वो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सके पूरे देश में। ये जो रिपोर्ट है जो कि रिलीज की गई है ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, ये हाईलाइट करती है कि जो हमारी भारतीय कंपनी है वो ग्लोबली अपनी छाप छोड़ना चाहती है, ग्लोबली खुद को एक्सपांड करना चाहती है और इसके लिए वो इग्नोर नहीं कर सकती कॉरपोरेट गवर्नेंस का ट्रेंड, और इसके लिए उन्हें काफ़ी रिस्पॉन्सिबली बिजनेस करना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी लेटेस्ट कमिटीज का गठन हुआ है और उनके चेयरपर्सन या फिर हेड कौन कौन है। पहला है एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड का हाल ही में गठन हुआ है जिसके हेड है प्रोफेसर दीपक बी फाटक। दूसरा है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी और उसके हेड का नाम है प्रोफेसर आर नारायण स्वामी। तीसरे नंबर पर है सेबी रेजिक्स एडवाइजरी जिसकी हेड है उषा थोरट। चौथे नंबर पर है नेशनल लेवल कमेटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ जिसके अध्यक्ष है रणबीर सिंह। पांचवें नंबर पर है पांचवें नंबर पर है एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग श्योरिटी बॉन्ड टू कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके हेड है जी श्रीनिवासन। और छठी है सेटिंग पैरामीटर्स फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग जिसके अध्यक्ष का नाम है केवी कामत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई प्रमोद भासन को चुना गया है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के अध्यक्ष के रूप में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है क्वेश्चन में ही कि प्रमोद भासन को चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ द ICR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, और वो करेंटली सर्व कर रहे हैं एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ ICR और वो रिप्लेस करेंगे ईशर जज अहलूवालिया जिन्होंने स्टेप डाउन किया है हेल्थ रीजंस के कारण। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी सोमा मंडल। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने हाल ही में सोमा मंडल को चुना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि सोमा मंडल को चुना गया है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में, और वो करेंटली सर्व कर रही हैं कमर्शियल डायरेक्टर ऑफ सेल के रूप में। इसके लिए ऑलरेडी अर्जी दे दी गई है और अगर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी कि ACC ने अगर इसको अपनी मंजूरी दी है तो सोमा मंडल एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगी बिकॉज वो पहली महिला चेयरपर्सन होगी देश के सबसे बड़ी स्टील कंपनी की, और वो रिप्लेस करेंगी सेल के करंट चेयरमैन अनिल चौधरी को जो कि सर्व कर रहे थे सितंबर 2018 से, और वो इस वर्ष के एंड में रिटायर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, राजीव त्यागी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे।
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए पॉलिटिशियन। राजीव त्यागी पॉलिटिशियन थे। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के यूपी लीडर राजीव त्यागी का हाल ही में निधन हो गया कार्डियक अरेस्ट के कारण। वो एक टेलीविजन डिबेट में हिस्सा ले रहे थे और 12 अगस्त को उनका निधन हो गया। वो अपने घर पे ही थे जब उन्हें एक बहुत भयंकर कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद उन्हें गाजियाबाद के एक लोकल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, किस स्पेस एजेंसी के प्लैनेट हंटर जिसका नाम है टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी नासा। हाल ही में नासा के प्लैनेट हंटर टेस ने 66 नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो प्लैनेट हंटर है नासा का जिसका नाम है टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, उसने 66 नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। टेस का मतलब होता है ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये एक सैटेलाइट है और ये इसने स्कैन किया है 75% ऑफ द स्टारी स्काई ड्यूरिंग इट्स मिशन। इसका 2 साल का मिशन था और ये लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल 2018 को फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर। और इसका जो 2 साल का मिशन है उसमें इन्होंने 66 नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं 4 कैमरास की मदद से। और इनका मिशन जो है, अब इनका प्राइमरी मिशन खत्म हो गया है 2 वर्ष का और अब इनका मिशन एक्सटेंड कर दिया गया है टिल सितंबर 2022, जिसे एक्सटेंडेड मिशन कहा जाता है। और इनका मकसद यही है कि जो हमारे एपिलिप्टिक ऑर्बिट प्लेन है अर्थ का और सूर्य के आसपास, उसे ये एक्सप्लोर करेंगे और इसमें नई नई एरोस्पेस रिलेटेड खोज लेके आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किस देश को हाल ही में भारत ने $1 मिलियन का एक्सटेंडेड असिस्टेंस दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी एंटीगुआ और बारबुडा को भारत ने हाल ही में $1 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारी भारतीय सरकार ने $1 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंस दिया है एंटीगुआ और बारबुडा को, जिसके तहत वो कोविड-19 महामारी से लड़ सके। और ये जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है इसके लिए कई सारी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें खरीदी जाएंगी, जैसे कि डिस्पोजल किट्स हो, वेंटिलेटर्स हो और ऐसे ही लाइफ सेविंग ड्रग्स और अदर मेडिकल रिसर्च की चीज़ें खोजी जाएंगी। और इसके तहत ये जो असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है भारत द्वारा, इसके तहत जो भी हेल्थ कैपेसिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर है इन देशों में उसे इम्प्रूव किया जा सकेगा। और इसके अलावा भारत ने 10,000 HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन की टैबलेट्स भी दिए हैं एज अ गुडविल जेस्चर। तो चलिए अब एंटीगुआ और बारबुडा के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीगुआ और बारबुडा का कैपिटल है सेंट जोन्स। इनकी करेंसी है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर और ये नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Also, please visit our website test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, SSC रिलेटेड हो, जैब रिलेटेड हो, कैब रिलेटेड हो या फिर पैरा 13.2 रिलेटेड हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली ये मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप इन्हें एक्सेस कर पाएंगे अपने
अकाउंट में 24/7। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।